कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। समस्त भाइयों को हमारा राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, स्वस्थ ही संपदा है, और अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो हमारे पास बहुत सा धन हो तो भैया हमारे हिसाब से वह धन बेकार है ना। इसीलिए आज हम आप सबके समक्ष एक बहुत से लोगों को होने वाला एक रोग है, उस रोग से संबंधित छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने भाइयों को देना चाहता हूं। और यह बीमारी का जो है नाम है बवासीर। साथियों, कुछ समय पूर्व हमने बवासीर से संबंधित वीडियो हमने डाला है, और आज फिर एक बवासीर का आजमाया हुआ, परखा हुआ नुस्खा जो है इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों के सन्मुख शेयर कर रहा हूं। जिन हमारे भाइयों को चाहे खूनी चाहे बादी बवासीर हो, हमारे भाई लोग इस नुस्खे को करें। गुरुदेव महाराज भगवान भोलेनाथ की कृपा से उम्मीद करता हूं कि आपको फ़ायदा होगा। साथियों, सामग्री है गाय का मूत्र और गाय का खालिश घृत, यानी शुद्ध गाय का घी और गौमूत्र। साथियों, इसे आप ले लीजिए और अपने हाथ पर आप गौमूत्र को लगा लीजिए। उसी गौमूत्र के ऊपर गाय का खालिश घृत शुद्ध घी जो है हल्का सा अपने हाथ पर लेप कर लीजिए। साथियों, गाय का घृत और गाय का मूत्र दोनों जो है अपने हाथों पर जो आप लेप किए हुए, जरा सा अपने हाथ को मंद मंद अग्नि से सेंके। अपने हाथ पे आपने जो गाय का घी और हाथ लगाया है, जहाँ अग्नि हो अग्नि के ऊपर जरा दिखाइए। और इसके बाद जब गर्म हो जाए आपका हाथ, तो उस हाथ को आप अपने गुदा के अगल बगल दिखाएं। आप अपनी गुदा के अगल बगल दिखाएं। और अगर संभव ना हो, अगर आप हाथ से नहीं कर पाते, धुआं नहीं दिखा पाते, तो साथियों एक स्वच्छ साफ कपड़ा आप ले लीजिए। उसे गाय के मूत्र से विधिवत आप जो है भिगो लें। भिगोने के बाद उसी कपड़े में आप जो है घी लगा लें और मंद अग्नि पर उसे दिखा करके, अग्नि से दिखा करके, यानी गर्म करके, उसमें जो भाप निकले उस भाप को आप गुदा में दिखावें, गुदा के पास ले जावें। उसी भाप से, उसी गर्मी से गुदा को मान लीजिए धीरे धीरे ऐसे दिखावें, कुछ देर रखे रहें जितना आप सह सके। तो साथियों, यह विधि आप करेंगे तो निश्चित तौर पे चाहे बादी बवासीर होगी चाहे खूनी बवासीर होगी, आपको फ़ायदा होगा। और मान लीजिए कि यह रोग उनको होता है जो ज़्यादा सवारी करते हैं, जो आरामदायक कार्य करते हैं, जो घोड़े की सवारी करते हैं, बैठने वाली सवारी करते हैं, जो गाड़ी मोटर चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें होती है। साथियों, मान लीजिए परिश्रम तो आप करते हैं, लेकिन ऐसो आराम में भी बहुत से दुखदायी रोग हो जाते हैं। तो विशेष तौर पे मद्यपान, मांस, मदिरा, सुरती, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, तेल, तिलहन, सबसे पहले इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तभी हमारा नुस्खा जो है आपको फ़ायदा करेगा। और नहीं तो भैया आप सारी चीज़ें करते रहेंगे और नुस्खा फ़ायदा नहीं करेगा, तो कहेंगे कि विनोद दुबे ने जो नुस्खा बताया सही नहीं है। इन सब चीज़ों का आप परित्याग कीजिए, आचार विचार से रहिए और इस दवा का आप प्रयोग कीजिए। निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा आज जो घरेलू उपचार से संबंधित
यह नुस्खा बताया गया है, आपको फ़ायदा करेगा। बवासीर के लिए बड़ी ही सुंदर दवा है, और चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, दोनों बवासीरों में गाय का घी और गौमूत्र बड़ा ही लाभदायक है। विशेष तौर पे मद्यपानों का परित्याग करें। मांस, मदिरा, बीड़ी, तंबाकू, सुरती, गुटखा, पान, इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो फ़ायदा होता नहीं होगा। इसलिए अगर अपने आप को इस रोग से बचाना है तो इन चीज़ों को आपको त्यागना है। ज़्यादा संवारी ना करें, स्त्री सहवास ना करें। ये तमाम चीज़ें हैं जो भैया बवासीर को उभार देती हैं। ऐसा आप करेंगे परहेज के साथ, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।